बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, दुनिया में आप किसी भी कोने पे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नज़ीर अहमद। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो ज़ख्म हैं पुराने, हम उनको भूल जाएं, लेकिन कुछ ज़ालिम लोग ऐसे हैं हमारे ज़ख्मों को सोने नहीं देते, फिर वो किसी न किसी तरह से हमें याद दिला देते हैं। जनाब बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे थे कि जरदारी साहब ने मुशर्रफ को ऐसे बाहर निकाल कर फेंका कि जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। आज मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम लेकर आया हूँ कि मैंने आप लोगों को जरदारी की कितनी औकात है, मैंने वो औकात बतानी है जरदारी की। ये बिलावल साहब, आप अभी कल पैदा हुए हो, हमें ना बताओ कि कौन कितने पानी में है, हम सब जानते हैं। जितने भी कराची के स्थल में पुराने हैं वो जरदारी साहब के वो डेरे हुआ करते थे। हमें आप कुछ ना बताएं कि किसकी कितनी औकात है, हम जानते हैं कि किसकी कितनी औकात है। अवाम ही लोगों को औकात देती है और अवाम ही लोगों से औकात लेती है। आप जो जमहूरियत के बहुत बड़े मामू बने हुए हो, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ, मैं कौम को ये बताने वाला हूँ कि आप जमहूरियत के मामू नहीं हो, सबसे बड़े जर्नैलों के जूतों में बैठने वाले आप लोग हो। और मैं अवाम को ये बताने वाला हूँ, अवाम मेरी बात को सुने बड़े गौर से। 1971 के अंदर, 1971 के अंदर वहाँ पर जब 160 सीटें लेकर शेख मुजीब जीता हुआ था, तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी 80 सीटें लेकर सर पे उठाकर घूम रहे थे। उनको क्यों वहाँ पे हुकूमत नहीं देगी, क्यों जर्नैल के आगे अपना सर झुका लिया? उस वक़्त के जो जर्नैल थे, यही साहब के आगे क्यों सर झुका लिया? क्यों वहाँ पे नहीं कहा ये जमहूरियत नहीं है कि मैं अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा? बहरहाल वहाँ जनरल के सामने बात करने की जरूरत ही नहीं हुई, वहाँ पे बात ही नहीं की जनरल के सामने। लेकिन हमारे मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, हमारे मुल्क को तबाही की तरफ मचा दिया हमारे मुल्क को। जमहूरियत की बातें करते हो तो जमहूरियत के बहुत बड़े मामू हो तुम, कहते हम जमहूरियत वाले हैं। एक बात और सुनो मेरी, बड़े मज़ेदार। उस वक़्त आप पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत वाला फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो हमारी लीडर हुआ करती थी। लेकिन जितना नाम आज इमरान खान का दिलों के अंदर गूंजता है, मोहतरमा का नाम भी ऐसे ही गूंजता था। मोहतरमा को भी लोग ऐसे चाहते थे जैसे इमरान खान को चाहते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या था? मोहतरमा के इर्द गिर्द करप्शन के केस घूमते थे, चक्कर लगाते थे, करप्शन के केस जो है उनका तवाफ करते थे। लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो करप्शन के केस नहीं है। फ़र्क था। लेकिन उस वक्त वो हमारी भी लीडर थी, हम आज भी उनकी कदर करते हैं, हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। फिर कहते हो कि अवाम को किसी चीज़ का इल्म नहीं, पता नहीं कि जरदारी साहब ने ऐसे बाहर निकाल के फेंका मुशर्रफ साहब को जैसे दूध से मक्खी। मोहतरमा जब शहीद हो जाती है, मोहतरमा के बाद वोट क्यों मिलता है? इस जरदारी का क्या तल्लुक था पार्टी के साथ? कोई वास्ता नहीं था। सिर्फ ये तल्लुक रहा है कि इसने पार्टी को बर्बाद और तबाह जरदारी ने किया है। जब गुंडों के हाथों में जब ये पार्टी आ गई, सब लोग अपने में दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, पार्टी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। फिर मोहतरमा के शहीद हो जाने के बाद लोगों ने वोट क्यों दिए? इसलिए दिए कि वो मोहतरमा के साथ वो प्यार करते थे, मोहतरमा की इज़्ज़त करते थे। मोहतरमा जो सबकी लीडर थी, वो दिलों में बसती थी, लोगों के अंदर वो जज्बा था। वो जज्बे में आके लोगों ने मोहतरमा के बाद वोट दिए। तो जरदारी साहब की औकात अवाम ने दी वोट देकर, वरना जरदारी की कोई औकात नहीं थी। जब अवाम ने वोट दिए, पावर में आ गया, उसने बोला ये मेरी औकात बन गई है मेरी। फिर जब देखा कि ये बाकी आदमी किसी काबिल नहीं है, लोगों ने कहा कि शायद हो सकता है ये जरदारी हमारे लिए मसीहा हो। लेकिन जब लोगों ने देख लिया ये तो डाकू चोर हैं सब। अब पीपल पार्टी का क्या शुरू है?
पीपल पार्टी ख़त्म होती जा रही है। पीपल पार्टी एक सिंध की जमात बन के रह गई थी, लेकिन वो सिंध की जमात भी नहीं रहेगी। अभी आओ दूसरी तरफ चलते हैं। क्या तुम पाकिस्तानी अवाम का भला कर सकते हो? अपने गिरेबान में एक दफ़ा जाकर मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे होते हुए मोहतरमा के ऊपर स्क्रैची, शारा फैसल, कासाई के ब्रिज के नीचे खुदकुश हमला हुआ, किनको तुमने पकड़ा है? कराची के अंदर दिन दिहाड़े तुम्हारा मामू मुर्तजा भट्टो को कत्ल कर दिया जाता है, किसको पकड़ा है? कहाँ है मुजरम वो? रावलपिंडी के अंदर मोहतरमा को शहीद कर दिया जाता है, किसको पकड़ा है? क्या तुम्हारे अंदर किस चीज़ की तुम मूली हो? किसकी बातें करते हो? तुम अवाम का क्या भला कर सकते हो? तुम तो अपने घर का, तुम्हें अपने घर की खबर नहीं है तुझे। तो हमारी वालदा के खिलाफ अगर कोई आदमी उंगली उठाए, हमारी वालदा को ऐसे बुरे लफ्ज़ कहे, हम उस आदमी को काट के दो टुकड़े, दो हिस्से करके उसके अंदर घुस जाए, तो तुम्हारी वालदा के अंदर इन चोरों बदमाशों ने तारीख उठाकर देखो कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ना उस मोहतरम को किस किस तरह से इन्होंने बदनाम किया। तो तुम उनके गलों में फूलों के हार डलाते हो। तुम कहाँ के मर्द हो? तुम लोग, तुम्हारी गर्द कहाँ है? हमें दुख होता है कि इन चोरों डाकुओं ने हमारे लीडर को ये क्या से क्या कहते रहे, तो तुम उनको उनकी इस्तकबाल करते हो, उनको फूलों के हार पहनाते हो। तुम्हें तो कुछ शर्म में डूब मरना चाहिए। हमारी वालदा के साथ अगर कोई ऐसी बात करे, हम उसके अंदर से ना घुस जाएं। इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने ऊपर से जाके हवाई जहाज से जाके इन्होंने क्या से क्या पर्चियाँ मोहतरमा के लिए इन्होंने फेंकी इन्होंने, तो तुम उनको जफ्फे डालते हो। ज़रदारी साहब की औकात है क्या है? वो जोड़ तोड़ करना, वो पुराना यानी कि जो जुआ कभी खेला करते थे, जो कभी सट्ठे खेले करते थे, वो सट्ठों वाली आते अब भी इनके अंदर मौजूद है। ये सट्ठा कारी करते हैं, उधर से लेके उधर दे दिया, उधर से लेके उधर दे दिया। ये पुराने काम भूल जाए, ये सियासत में नहीं चलते। अब आवाम काफ़ी सुधर चुकी है, आवाम को अक्ल आ चुकी है। ये कोई तरीका नहीं होता जिस तरह तुम लोग बातें करते हो। तुम लोग अपना आप बचाने के लिए तुम लोग सिर्फ इकट्ठे हो गए हो। हम नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ बिला वजह बोलें, क्योंकि आप लोग हमें मजबूर करते हैं। उस दिन मैंने इससे बात सुनी, इनके मैंने बयान सुने, इनके प्रोग्राम देखा मैंने बलावर साहब का, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तुम्हारे अंदर इतनी तो तप्पड़ नहीं है, तुम अपने घर की तुम्हें खबर नहीं है कि तुम्हारे घरों के अंदर क्या हो रहा है। घर से मुराद ये है कि तुम्हारी वालदा मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, तुम्हें पता नहीं उसके कातिल कौन है। फिर तुम पता है क्या एक लफ्ज़ बोलते हो? हमें पता है। तुम वो लफ्ज़ इसलिए बोलते हो कि तुम्हारे अंदर तप्पड़ ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तुम कहते हो कि सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर तप्पड़ नहीं है, जमहूरियत है। अब भी मैं इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने गिरेबान में जाकर देखो तुम लोगों ने क्या किया है। मोहतरमा के नाम के ऊपर तुम लोगों को जो 4 वोट मिलते रहे हैं ना, अब इंशाल्लाह वो भी नहीं मिलेंगे। सारे चोर और डाकू इकट्ठे हो गए। पूछो इसी जरदारी से, शहबाज शरीफ क्या कहता था? मैं इसके गिरेबान से पकड़ के उसको मैं चौंक के लटका के उसको फांसी दूंगा। शर्म से डूब मरो यार तुम लोग। ये सियासत होती है? ये सियासत नहीं होती। जैसे आप लोग अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत में कोई लफ्ज़ आखिर नहीं होता, सियासत के अंदर झूठ नहीं होती। तुम लोग कैसे सियासत करते हो? मैं ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करना चाहता, मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन नाज़रीन से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने बातें कही हैं, अभी मैंने बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं अगले प्रोग्राम में कहूँगा। लेकिन जो मैंने बातें कही हैं, इन बातों को देखो, ये जमहूरियत के मामू बनते हैं, ये कोई जमहूरियत के मामू नहीं है। मैं देखो, ये सिर्फ जर्नैल के साथ अगर किसी के अंदर हिम्मत रही है बात करने की, तो वो उस आदमी की रही है जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन इमरान खान जो है वो अपने अदारों के कोई ख़िलाफ़ नहीं है, अपने जर्नैलों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन वो हमारे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई अगर हम मोटर वे पे जा रहे हैं कहीं पे, तो आपकी हदूद इस तरफ है, मेरी हदूद इस तरफ है, हम अपनी अपनी हदूद में रहकर गाड़ी चलाएं। अगर अपनी हदूद छोड़ के हम मिल जाएंगे तो हम टकरा जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। वो सिर्फ अदारों को ये कहते हैं भी आपकी ये हदूद है, आप इधर रहे, मेरी
یہ حدود ہے, میں نے ادھر کام کرنا ہے, اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرو. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ بلا وجہ آگے اپنی حدود چھوڑ کر ادھر آئیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, سارے ادارے ہمارے محترم ہیں, ہمارے عمران خان صاحب ہیں, وہ بھی اداروں کی حیا کرتے ہیں. ہمارے ادارے جو ہے قابل احترام ہیں کہ وہ ہمارے ہیں, اپنوں سے کوئی نہیں لڑا کرتا. ادارے ہمارے ہیں, جرنیل ہمارے ہیں, سارے آنکھوں میں سلام کرتے ہیں. ایک فوج کا ادارہ, دوسرا عوام, یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں. نہ فوج عوام کے بغیر کچھ کر سکتی ہے تو نہ عوام فوج کے بغیر چل سکتی ہے. یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں, ایک ہی یہ گاڑی ہے. تو جناب میری, میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دوں, ہمارے خان صاحب کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, کسی بھی شخص کے خلاف نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی حدود میں رہو, اپنی حدود میں رہ کر چلو, کہ گاڑی کو لے کے چلے گو تو کبھی نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ نے حدود چھوڑ کے ایسے آؤ گے تو گاڑی ٹکرا جائے کہ نقصان ہوگا, آدمی مر سکتا ہے. اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ باتیں وہی سمجھے گا جس کو اللہ نے عقل دی ہے. لیکن جو زرداری جیسے, نواز شریف جیسے چور لفنگے ہیں, یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ عوام کو بلا وجہ الجھا کر رکھ دیتے ہیں. بعد کا مقصد کچھ ہوتا ہے, یہ کر کچھ کر بتا کوئی دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.